बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन कहते हैं कि रब दवे ते जर के खाइए। ऐसा ही कुछ हुआ दीना के नवाही गांव का, जहां पर दोनों खानदान जो हैं आपस में झगड़े से, मामूली से झगड़े से एक दूसरे की जानी दुश्मन हो गए। मारने वाला भी अपना खून था और मरने वाले भी अपने ही थे। ऐसी नवीयत का केस कभी नहीं देखा कि ओवरसीजर पाकिस्तानी जो कि बाहर के मुल्क से आए, उन्होंने शादी अटेंड की, शादी खाई और अपने ही खानदान के 2 औरतों और 2 मर्दों को मौत के घाट उतार दिया। वजह क्या हुई? एक मामूली सी रंजिश, वो भी मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करती हूँ। नाज़रीन, आजकल हमारे माशरे का अलमिया है कि गुंडागर्दी जो है, जो 2 पैसे कमाता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा चौधरी समझता है। वो कहता है कि ओहो मेरी जात गल नहीं करनी, मैनू कुछ नहीं कहना, मैं बंदे मुका दियांगा, मैं बाहरों आया वहां पैसे कमा के ले आया वहां। ऐसा ही कुछ हुआ कि दीना में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इन 4 लोगों के 8 बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए। और वो बच्चे कि जिनकी उम्रें अभी जो है 10-10 साल से कम है। नाज़रीन, आप दूसरी साइड पे देख रहे होंगे, मुलजम भी देख रहे होंगे, इनकी तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि इनकी उम्रें जो है वो बहुत छोटी छोटी सी हैं। और मकतूल भी साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे, इनकी तस्वीरें भी देख रहे होंगे। और ये लोग आपस में सगे रिश्तेदार हैं। अब तनाज़ा इनका क्या है? अब तनाज़ा इनका ये है कि ये जो तीनों मुलजिम हैं, ये यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहते। ये जो तीनों हैं ये बाहर के मुल्क में रहते हैं, इटली और बर्तानिया में रहते हैं। एक शादी पर आए, लेकिन शादी पर आने से पहले इनके आपस में जो है, मुलजिम बताता है कि हमारा जो है पंजाबी में जो खूह कहते हैं वो साथ साथ है। अब जब दोनों घरों के जो खूह हैं वो साथ साथ हैं, तो ये आदमी बताता है, जमील जो है वो बार बार जो है मुदस्सर जो है झगड़ा करते हैं आपस में। अब जो मुदस्सर है, जमील है, दोनों नशई हैं और इनका झगड़ा है खूह की वजह से। ये जो है चक दरिया जो है वहां पर ये खूह बना हुआ है और यहाँ पे इनकी जमीनें भी कटी हैं। जब ये आता है तो यहाँ पर आकर जो है फायरिंग करता है। अब जमील जो है, जो इसका रिश्तेदार है, वो इटली से फोन करता है इस लड़के को और कहता है तू बदमाश है, तू क्यों मना करना है फायरिंग करन, तो साड़ी अपनी थां है, जो मर्जी फायरिंग करिए, जो मर्जी करिए। नाज़रीन, ये वो केस है जो कि ना जन का है ना जर का है, बल्कि मामूली सी रंजिश का केस है। वो कहता है कि तू क्यों करना है, इस तरह ना कर, असी बाहरों आवांगे तो फिर तेनू बाहरों आके पूछ लांगे। लेकिन ये जो लड़का है ये कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात। 1 महीना पहले ये लोग कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद जब ये लोग इटली से और बर्तानिया से आ जाते हैं, ये कुल लोग 7 लोग हैं। अल्लाह ताला ने इन लोगों को बहुत दिया है, ये अपने इलाके के बहुत रईस हैं, बहुत खाते कमाते हैं और बाहर के मुल्क, इटली जैसे शहर मुल्क में रहने के बावजूद इनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं। अब जब ये फोन करके उसको कहता है कि तू कोई बदमाश है, तो ये लड़का कहता है कि मैं भी, जो उनका कजन है, कि मैंने भी आगे से जो है उनको गाली दे दी। अब इस गाली का बदला उन्होंने कैसे लिया? उन्होंने वहां बैठ के सब कजनों ने प्लानिंग की कि हम जो है जब जाएंगे तो इसको नहीं छोड़ेंगे, ये हमें मालदार लोगों को गालियां देता है। वहां प्लानिंग करके 1 माह बाद जब ये लोग वापस पाकिस्तान आते हैं, दीना में आते हैं, एक शादी है, ये लोग शादी अटेंड करते हैं। शादी अटेंड करने के बाद ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं कि अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग में, ये लोग बाहर से आए हैं, असला पकड़ते हैं। इनके पास जो गन है वो ऑटोमेटिक गन है। नाज़रीन देखें, जब अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आपको बेहतरीन माहौल दिया है, आपको फर्ज बनता है कि जब आप कमाते हैं, आप अच्छा, आपका रोजी रोजगार है, तो आप अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दें। लेकिन यहाँ पे इन बदबख्तों ने अपने ही बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर लिया। इन्होंने क्या किया कि गन्ने लेके, ऑटोमेटिक गन्ने उस घर में घुस गए। अब जिसको ये मारने के लिए गए थे उसको तो पता चल गया कि जो मुझे मारने के लिए बंदे आ रहे हैं, लेकिन उसके घर में उसकी बहन भी आई हुई थी अपने 4 बच्चों के साथ साथ, बिनवई भी था, भाई भी था जिसके 4 बच्चे थे और माँ भी थी। ये लोग एंटर हुए हैं। जब इनको अपना मतलूबा बंदा नहीं मिला तो इन्होंने वहां पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और फायरिंग में इनका जो भाई मुर्तशिद है वो भी जो है उसको भी गोली लग गई और वो भी मर गया। उसके 4 बच्चे
जो कि बहुत छोटे हैं। जो बड़ा बेटा उसकी उम्र 10 साल, छोटे की 8 साल, उस तीसरे की 7 साल और सबसे छोटे बच्चे की उम्र 1 साल है, उनको यतीम कर दिया। घर में बहन जो शबरात के मौके पे, खुशी के मौके पर आई हुई थी, उसको भी फायरिंग करके मार दिया, उसके हस्बैंड को भी मार दिया और उसके भी 4 बच्चे थे। नाज़रीन, यहाँ पे जो लोग हैं जय वकूफ पे मौजूद थे, वो बताते हैं कि जो है सबसे पहले दुकानें बंद करवाएंगी। उनको कहा कि आप दुकानें बंद कर दें क्योंकि हमें यहाँ पर किसी से बदला लेना है। कोई हमें गालियां देता है, उसको ये नहीं पता कि हम इटली से आए हुए हैं, हम बरतानिया से आए हुए हैं, और हमें फोन पे गालियां देता है। अब उसको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये लोग घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में ये जो 4 लोग हैं, 2 खवातीन और 2 मर्द, जो कि मर जाते हैं। इसके बाद ये लोग वहां से निकलते हैं, अपने घर का तमाम सामान जो है उसको समेटते हैं, अपनी बीवी बच्चे सबको साथ लेते हैं और बाहर मुल्क से भागने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनका वहां पर भी यही प्लानिंग थी कि हम शादी पर जाएंगे, शादी के बाद जो है अपनी गालियों का हिसाब लेंगे कि हमें गाली दी गई। हम खाते पीते अमीर लोग, हम इटली के रहायशी, और हमें गालियां दी गई, हम बरतानिया के रहायशी, हमें गालियां दी गई, हम बदला लेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे और यहाँ पर अपने रोजी रोजगार पर बैठ जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, होता वही है जो अल्लाह का मंजूर होता है। इंसान की तमाम जो प्लानिंग है अल्लाह के फैसलों पर आकर मलिया मेट हो जाती है। जब इन्होंने बंदे मार दिए 4 और इन्होंने अपनी बीवी बच्चों को लिया और भागने लगे, मारने वाला जो आदमी है जमील, उसके भी 7 बच्चे हैं। जमील के साथ साथ कौन 4 लोग थे जिन्होंने मारा। एक जो जमील है वो इस सारा प्लानिंग का हेड था, उसके बाद जहीर था, उसके बाद फैसल और हारून। जमील ने फुल नशा किया हुआ था, बाकी बंदे जो हैं अपने होशो हवास में थे। जब ये भागने लगे तो इनमें से 5 लोगों को सियालकोट एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया और उसके अलावा जो 2 बाकी लोग थे उनको जाके गुजरात में पकड़ा गया। बर वक्त पुलिस ने कार्रवाई की। जैसे ही ये वकूआ हुआ, पुलिस ने फौरी तौर पर, और ये लोग फरार हुए तो पुलिस ने फौरी तौर पर इन लोगों के नंबर ट्रेस किए। जब नंबर ट्रेस किए तो इनकी लोकेशन आ गई, और जब लोकेशन आई तो जो लोग हैं 5 लोग, वो तो सियालकोट एयरपोर्ट से पकड़े गए बाहर फरार होते हुए। इनके साथ इनकी बीवी भी थी, इनके बच्चे भी थे। लेकिन जो बाकी लोग थे ये लोग गुजरात में छुपे हुए थे। जब इनका नंबर ट्रेस किया गया, इनको पकड़ा गया, तो पुलिस ने लोकेशन के जरिए इनको पकड़ लिया गया। किस्सा मुख्तसर नाज़रीन ये है कि बहुत ही दिना में जो है ऐसा वाकया पेश आया कि जिससे इंसान के लू कंडे, पंजाबी में कहते हैं, खड़े हो जाते हैं कि जो रब देता है तो फिर जार के खाना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी सी रंजिशें इंसान के घर पर बात करते हैं। आज ये लोग नाज़रीन, करंट सूरत हाल भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज ये लोग जो हैं जेल में बैठे कह रहे हैं कि मेरा तेरा प्रोग्राम नहीं सी है, तू गल बता देती, तू नशे सैन, तू गोली चला देती। अपने ही गोश्त अपने नाखूनों से नोच रहे हैं, लेकिन अब नोचने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।